आत्मीय भाइयों और बहनों प्रणाम। आपको पुस्तक अखंड ज्योति मई 2025 पृष्ठ 62 अपनों से अपनी बात पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। प्रतिभा परिष्कार का आधार है साधना। हमारा यह विश्वव्यापी विराट संगठन उपासना की धुरी पर खड़ा है, साधना के पुरुषार्थ से पुष्ट और ऊर्जावान है तथा आराधना के कर्तव्य से विश्व मानवता के उत्थान में अहर्निश सक्रिय है। इस संगठन से जुड़ने वाले प्रत्येक जन परम पूज्य गुरुदेव की आध्यात्मिक विरासत के उत्तराधिकारी और उनकी ऊर्जा शक्ति के संवाहक हैं। कोई किसी से जरा भी ज्यादा या कम नहीं, सब समान रूप से विशिष्ट और महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय की चुनौतियों और उनके प्रत्युत्तर के लिए जिस प्रकार से हम सभी को अपनी अपनी भूमिका सुनिश्चित हो सकती है, इस दिशा में विगत अंकों में प्रेरणा प्रकाश को विस्तीर्ण करने वाले अंतःभावों विचारों को साझा किया जा चुका है। जन्म शताब्दी की बेला में जन्म शताब्दी महाशताब्दी की बेला में उपासना के अनिवार्य अनुबंध और इससे जुड़े मार्मिक पहलुओं की चर्चा के पश्चात अब अगला क्रम साधना से संबंधित मर्म को आत्मसात करने का आता है। पूज्य गुरुदेव द्वारा हम सभी को अपने कर्तव्य पथ पर अडिग बने रहने तथा पुरुषार्थ की ऊर्जा और प्रचंडता को बनाए रखने के लिए जो मार्ग प्रशस्त किया गया है, उस मार्ग का प्रथम चरण उपासना है और दूसरा है साधना। उपासना का ध्येय अपने अस्तित्व के कारण चेतना की समस्त स्फुरणाओं को जागृत बनाना है। जीवन में प्रेम, श्रद्धा, समर्पण, विश्वास के धागे मजबूत करना है। यह नींव है जिसके ऊपर महान पुरुषार्थ की विराट संगठन के कर्तव्य की इमारत खड़ी होनी है और इबारत लिखी जानी है मानवता के उज्जवल भविष्य की। उपासना रूपी प्रथम चरण की अनिवार्यता पूरी करने पर ही अगला कदम आता है साधना का। ध्यान रहे, यहाँ हमारे लिए साधना का ध्येय अत्यंत विशिष्ट और व्यापक है। जिस प्रकार पूज्यवर गुरुदेव और माता जी की जीवन साधना का उद्देश्य एवं निष्कर्ष दोनों विश्व मानवता का उत्थान और सर्व कल्याण रहा है, ठीक उसी प्रकार हमारे समक्ष भी साधना का वही आदर्श अनुकरणीय है। अतः हमारी साधना का उद्देश्य व्यक्तिगत स्तर पर किसी सिद्धि, क्षमता, चमत्कार आदि की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकता और न ही मोक्ष, मुक्ति, स्वर्ग, आनंद जैसा कोई वैयक्तिक ध्येय। हमारे लिए तो साधना का लक्ष्य सामूहिक, संगठित और सार्वभौमिक है। हमें किसी सुदूर निर्जन वन, नदी, पहाड़, हिमालय की गुफाओं में जाने की आवश्यकता नहीं, अपितु जहाँ हैं जैसे हैं वहीं से परिष्कार की, क्षमताओं के विकास की तथा जीवन की रीत नीति में सुव्यवस्था, सुनियोजन को अपना लेने मात्र से साधना की प्रक्रिया और लक्ष्य दोनों की सिद्धि हो जाती है। जिस प्रकार हमारी सेवा लोक सेवा, जन सेवा है, उसी प्रकार हमारी साधना भी लोक साधना, जन साधना और समूह साधना है। हमारी साधना संयुक्ति हमारे लाखों करोड़ों परिजनों साधकों की साधना के साथ है। सभी का लक्ष्य एक है और साधना मार्ग भी एक ही है, वही जो पूज्य गुरुदेव ने सभी के लिए निर्दिष्ट किया है। वह साधना मार्ग है
सूक्ष्म शरीर के शोधन का, प्रतिभा के संवर्धन का तथा प्रखरता और तेजस्विता को धारण कर सकने वाली पात्रता के विकास का। इस साधना मार्ग के क्षेत्र में जो चीजें सम्मिलित हैं उनका बाह्य जगत में कोई आकार प्रकार अस्तित्व नहीं, सब कुछ भीतर है, सब कुछ भीतर है। साधना का क्षेत्र भीतर है, बाहर कुछ नहीं। भीतर क्या है? भीतर है हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त जो जन्म जन्मांतर के जटिल संस्कार लिए बैठा है, और भीतर है हमारा अहंकार, और भीतर है हमारा अहंकार, इच्छा, आकांक्षाओं, कामना, वासना, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, संकीर्णता, अहिंसा, मूढ़ता, ये सारे उपद्रवकारी तत्व हमारी इसी भीतरी दुनिया में मौजूद है। जीवन और जगत की अंतः बाह्य समस्त परेशानियों, समस्याओं को उत्पन्न करने वाले मानवीय अंतराल के ये ही तत्व हैं, ये ही तत्व हैं। इनका समन समाधान कर जीवन को उन्नत बनाना ही साधना विज्ञान का कार्य क्षेत्र है। पूज्य गुरुदेव के साधना संबंधी निर्देशों का अभिप्राय यही है। सूक्ष्म शरीर का शोधन, परिष्कार और प्रसुप्त क्षमताओं का जागरण, जिसे उन्होंने प्रतिभा परिष्कार का नाम दिया। चूंकि मनुष्य जीवन की विदित क्षमताएं सीमित हैं, परंतु इसके साथ ही इस जीवन में असीम और अनंत संभावनाओं, क्षमताओं, शक्ति सामर्थ्यों का भंडार भी मौजूद है। गागर में सागर, पिंड में ब्रह्मांड, व्यष्टि में समिष्ट व मानव में भगवान प्रतिष्ठित होने की सत्यता हमारे शास्त्रों में व्याप्त है। परंतु इसकी अनुभूति और उपलब्धि का जो उपाय है वह है साधना के द्वारा, वह है साधना के द्वारा। ऋषि मुनियों की हजारों लाखों वर्ष की तपश्चर्या और योगाभ्यास के द्वारा खोजा गया जीवन को समुन्नत व समग्र बनाने का विज्ञान है साधना मार्ग। पूज्य वर्ग के अनुसार जीवन में जो प्रसुप्त है उसे जागृत करना, और जागृत हो पाए तो उसे अनुशासित, नियंत्रित व सुनियोजित करने की विधा का नाम है साधना। तप और योग इसके दो महत्वपूर्ण आयाम हैं। तप से जन्म जन्मांतर के कुसंस्कारों, प्रारब्धों का क्षय होता है, जीवन का शोधन होता है, तथा योग से सुप्त क्षमताओं का जागरण, विकास एवं कुशलता प्राप्त होती है। तप और योग हमारे दोनों ही साधना मार्ग के व्यवहारिक और क्रियात्मक पहलू हैं, लेकिन इस पहलू के अनुसरण के पूर्व साधना के लक्ष्य की स्पष्टता और लक्ष्य प्राप्त के प्रयोजन के संदर्भ में वैचारिक स्पष्टता की प्राप्ति अत्यंत ही आवश्यक है। वैचारिक अथवा सैद्धांतिक स्पष्टता से हमारी ध्येय के प्रति चलने की दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प बल प्राप्त होता है, तथा हजार बाधाओं कष्टों के सामने भी हम साधना मार्ग पर लक्ष्य प्राप्ति तक अडिग बने रहते हैं। वैचारिक स्पष्टता के लिए गुरुदेव ने जो उपाय बताए हैं वे हैं स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन और मनन। अपने अस्तित्व के सार का पता लगाना ही स्वाध्याय है।
इसी से मनुष्य को अपने स्वरूप और असीमित क्षमताओं से युक्त होने का बोध होता है। हमारे सभी आर्ष ग्रंथ और सत साहित्य जो हमें आत्म संवर्धन, आत्म निर्माण, आत्म विकास और आत्म परिष्कार के उपायों, प्रक्रियाओं और विचारों से अवगत कराते हैं, वे सभी स्वाध्याय के साधन हैं। सत्संग का तात्पर्य है ऐसे युक्त और आप्त पुरुषों का संग, उनके वचनों का सानिध्य प्राप्त करना जिन्होंने साधना के दुर्गम मार्ग को जीत कर लक्ष्य सिद्ध की है, क्योंकि ऐसे महापुरुष संत साधक ही साधना के गूढ़ रहस्यों को अत्यंत सरलता और हमारी पात्रता के अनुरूप समझाने में समर्थ होते हैं। साधक के जीवन में सत्संग का लाभ किसी प्रत्यक्ष गुरु के मार्गदर्शन की भांति फलीभूत होता है। इसी प्रकार चिंतन और मनन भी क्रमिक उपाय हैं। चिंतन का ध्येय हमारी कमियों, कमजोरियों और त्रुटियों का पता लगाना तथा उनके समाधान की धारणा को सुदृढ़ बनाना है, जबकि मनन के द्वारा समाधान के उपायों तथा उन्हें अभ्यास में लाने की प्रक्रियाओं पर विचार करना है। उक्त चारों उपाय मिलकर साधना मार्ग के भावनात्मक पक्ष को स्पष्ट कर देते हैं। साधक को अपनी साधना का लक्ष्य, प्रयोजन और उसमें विसर्जित होने वाले अपने आत्म स्वरूप का बखूबी ध्यान बना रहता है। इसके पश्चात ही वह पूर्ण आत्मविश्वास और संकल्प युक्त होकर साधना मार्ग के प्रयोगात्मक पक्ष में गति करने का सुपात्र होता है। साधना के प्रयोगात्मक अथवा क्रियात्मक पक्ष में साधक को तप और योग का अवलंबन कर अपनी साधना को पूर्णता प्रदान करनी होती है। तपश्चर्या से जीवन परिष्कृत और संस्कारित होता है तथा योग से क्षमतावान और संतुलित मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, यही हमारे सूक्ष्म शरीर का स्थान है। अनगिनत जन्मों की यात्रा के कुसंस्कार, मल विक्षेप, वृत्ति सब इसी क्षेत्र में जमा है। तप द्वारा इसी क्षेत्र को परिष्कृत कर पवित्रता और दिव्यता से युक्त बनाया जाता है। पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित महाग्रंथ गायत्री महाविज्ञान में तप के संबंध में उपयुक्त और विस्तृत मार्गदर्शन मौजूद है, अतः हमें भटकने की आवश्यकता नहीं, अपितु अपने लिए तपश्चर्या की उपयुक्त प्रक्रिया को अपनाने मात्र की बात है। हमारी साधना संस्कृत में तप को प्राचीन काल से जीवन शुद्ध के सबसे प्रभावी उपाय के रूप में अपनाया जाता रहा है। तप की ऐसी विधियां एवं तकनीकें जिन्हें अपनाने के लिए व्यक्ति को अपना घर, परिवार आदि छोड़ने की आवश्यकता नहीं, वह जिस भी स्थित परिस्थिति में वही तपश्चर्या का लाभ ले सकता है। जिस भी स्थित परिस्थिति में है वही तपश्चर्या का लाभ ले सकता है। हमारे शास्त्रों में मुख्य रूप से 3 प्रकार के तप बतलाए गए हैं: शारीरिक, वाचिक और मानसिक। शारीरिक शुद्धता, ब्रह्मचर्य, संयम, हिंसा न करना आदि शारीरिक तप हैं। सत्य और मधुर बोलना, जप आदि करना वाचिक तप हैं तथा प्रसन्न शांत स्वभाव में बने रहते हुए सात्विक और श्रेष्ठ चिंतन करना, मनोनिग्रह अर्थात कुविचारों से बचाना मानसिक तप है। इस प्रकार के तप से सूक्ष्म शरीर का शोधन होता जाता है और आत्मबल तथा इच्छा शक्ति का लाभ प्राप्त होता है। तप से मन, बुद्धि और चित्त की शुद्धि हो जाने पर उन्हें आत्मबोध में, आत्मज्ञान में लगाने की प्रक्रिया को योग कहा जाता है।
कहा गया है, परंतु इसके साथ ही योग का एक दूसरा प्रयोजन भी है। वह है हमारी आंतरिक सामर्थ्य को, प्रतिभा को विकसित, संतुलित और संरक्षित बनाए रखना। हमारे लिए यह दूसरा प्रयोजन ही ध्येय की दृष्टि से वरेण्यम है, वरेण्य है, क्योंकि हमें गुरु कार्य हेतु अपरिमित सामर्थ्य, कुशलता और प्रतिभा की आवश्यकता है। इसी निमित्त प्रज्ञा योग साधना का विधान है। इतने पर भी यदि आत्मबोध की प्राप्ति ही हमारे लिए योग का ध्येय हुआ तो वह भी आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम की भाव चेतना बनकर अभिव्यक्ति हो, तभी इष्ट कार्य में इसकी सार्थकता है। साधना को पूज्य वर ने यूं ही जीवन साधना का नाम नहीं दिया। साधना को पूज्य वर ने यूं ही जीवन साधना का नाम नहीं दिया, वरन इसके पीछे उनके महान लक्ष्य की सिद्धि का मर्म समाहित है। उपासना में तो भावना क्षेत्र परिष्कृत होता है, उपासना में तो भावना क्षेत्र परिष्कृत होता है, कारण शरीर जागृत होता है, आत्मा से परमात्मा का संबंध सुदृढ़ बनता है, परंतु साधना से सूक्ष्म और स्थूल दोनों का संबंध है। उपासना यदि हमारे अस्तित्व की नींव है तो साधना हमारे अस्तित्व का स्वरूप है। हम क्या थे, क्या हैं और भविष्य में क्या होंगे का यथार्थ उत्तर केवल और केवल साधना से संभव है, अन्य कोई उपाय नहीं। इसी के अभाव में तो समस्त दुनिया आज कुविचार और कुमार्ग पर चल पड़ी है। उसे सही दिशा और सचिंतन से जोड़कर ही सुधारा जा सकता है। उपासना भाव परक है, किंतु साधना चिंतन परक क्षेत्र है। जीवन साधना का अर्थ है जीवन में परिष्कृत चिंतन की प्रतिष्ठापना। परिष्कृत चिंतन ही तो हमारे विचार क्रांति अभियान की धुरी है और इसे प्राप्त करने की एकमात्र कसौटी है जीवन साधना। ओम शांति।